बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समर वेकेशन क्लास 8। अस्सलाम वालेकुम जी। तो प्यारे बच्चों, आज आपका उर्दू का लेक्चर 1 है। तमाम बच्चे सफ़ा नंबर 85 निकालेंगे। सफ़ा नंबर 85 पे है जी अल्फाज मायने, मदरजा ज़ेल अल्फाज के मायने लिखें। तो बेटा मैं आप लोगों को ये जो दिए गए अल्फाज हैं इनके मायने लिखवाती हूँ, आपने साथ साथ लिखने हैं। इनक़ता, इनक़ता का मतलब होता है काटना या ख़त्म कर देना, अलग हो जाना। आपने एक लफ्ज़ सुना होगा मुनक़ता। मुनक़ता का मतलब होता है ताल्लुक़ ख़त्म कर देना, किसी चीज़ को बिल्कुल सिरे से ख़त्म कर देना। तो इनक़ता भी जो है, इनक़ता जो लफ्ज़ है ये मुनक़ता से ही निकला है। तो इनक़ता का मतलब होगा काटना या ख़त्म करना। जी तो बेटा काटना या ख़त्म करना। अगला लफ्ज़ है हिद्दत। हे डालते हिद्दत। हिद्दत का मतलब होता है गर्मी या सोजिश। सीगाए राज, सीगाए राज का मतलब होता है राज में रखना। ज़ौक़े जमाल, हुस्न का शौक़। जमाल कहते हैं जी हुस्न को और ज़ौक़ कहते हैं शौक़ को। ज़ौक़े जमाल, हुस्न का शौक़। हमतन गोश, हमतन गोश का मतलब होता है गौर से सुनना। अगला लफ्ज़ है पसर मुर्दगी। पसर मुर्दगी का मतलब होता है मुरझाया हुआ या निढाल। मुरझाया हुआ या निढाल, ये देख लें आप, मुरझाया हुआ निढाल। राहत रसां, राहत देने वाला। राहत देने वाला। अगला लफ्ज़ है भाग भरे। भाग भरे का मतलब होता है खुशनसीब। दीदा तर, दीदा तर यानी कि देखने की। दीद का मतलब होता है देखना, तर होता है गीला। दीदा तर गीली आँख। या भीगी हुई आँख। अगला लफ्ज़ है जी खलियानों। खलियान होता है खेत, खेतों से रिलेटेड है। जैसे कि वो जगह जहाँ पे खेतों से रिलेटेड जो सामान है, गल्ला वगैरह, वो रखा जाता है। खलियानों वो जगह जहाँ गल्ले का ढेर लगाते हैं। जमे गफ़ीर, जमे गफ़ीर का मतलब है बहुत बड़ा हजूम, यानी कि बहुत सारे लोगों का एक जगह पे इकट्ठा होना, बहुत बड़ा हजूम। रगे ज़राफ़त, ज़राफ़त का मतलब होता है हंसी मजाक। रगे ज़राफ़त हंसी मजाक की हिस्स, हंसी मजाक करने की हिस्स। चौबदार, चौबदार का मतलब होता है पहरेदार, जैसे चौकीदार होता है। इस्तखराजी यानी कि अकल का फैसला। मफरूज़ा यानी फ़र्ज़ किया हुआ। तासुबात, तासुब कहते हैं फ़र्क को। फ़र्क तफरीक। रुग़बत ख्वाहिश करना।
अकामती वो तालीम गाह जहाँ तलबा के रहने की जगह हो, लाइक हॉस्टल्स। वो तालीम गाह जहाँ तलबा के रहने की जगह हो, जैसे कि आजकल हॉस्टल्स है। बल्तिस्तान जगह का नाम, बल्तिस्तान जगह का नाम। जाज़बियत दिलकशी। लकोदक, लकोदक का मतलब होता है ऊपर तक, यानी कि फुल, फुल भरा हुआ। लज्जत, लज्जत होता है जायका। ठीक है प्यारे बच्चों, मैं इसको अल्फाज मानी को रिपीट कर देती हूँ, सुने ज़रा। इनक़ता काटना या ख़त्म करना, हिद्दत गर्मी सोजिश, सिगा राज राज में रखना, ज़ौक़ जमाल हुस्न का शौक़, हमतन गोश गौर से सुनना, पसंद मुर्दगी मुरझाया हुआ या निढाल, राहत रिसां राहत देने वाला, भाग भरे खुश नसीब, दीदातर भीगी हुई आँख, खलियानों वो जगह जहाँ गले का ढेर लगाते हैं, जमे गफ़ीर बहुत बड़ा हजूम, रगे ज़राफ़त हंसी मजाक करने की हिस्स, चोबदार पहरेदार, इस्तखराजी अकल का फ़ैसला, मफरूज़ा फ़र्ज़ किया हुआ, तासुबात फ़र्क तफरीक, रुग़बत ख्वाहिश, अकामती वो तालीमगाह जहाँ तलबा के रहने की जगह हो, बल्तिस्तान जगह का नाम, जाज़बियत दिलकशी, लकोदक ऊपर तक यानी कि फुल, लज्जत जायका। जी तो प्यारे बच्चों, निकालिए सफ़ा नंबर 84, 84। सफ़ा नंबर 84 पे हम करेंगे मदजल अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करें। पहला लफ्ज़ है जी हमायल। हमायल का मतलब होता है गले में डालने या लटकाने वाली कोई चीज़। इसका जुमला होगा हड्डी टूटी हो तो कपड़े से एक तकोनी पट्टी बनाकर बाजू को गले में हमायल कर देना चाहिए। हड्डी टूटी हो तो कपड़े से एक तकोनी पट्टी बनाकर बाजू को गले में हमायल कर देना चाहिए। अगला लफ्ज़ है अब्स। अब्स का मतलब होता है बेफ़ायदा। तारे गिनने की कोशिश, अब्स है। तारे गिनने की कोशिश अब्स है यानी कि बेफ़ायदा है। आगे है मोर्चाबंद। मोर्चाबंद होता है वो जगह जहाँ से छुपकर हमला किया जाए। फौजी मोर्चाबंदों में सख्त ड्यूटी करते हैं। फौजी मोर्चाबंदों में सख्त ड्यूटी करते हैं। गुमनामी, गुमनामी की ज़िंदगी से बेहतर है कुछ करके बना जाए। गुमनामी की ज़िंदगी से बेहतर कुछ करके नाम बनाया जाए। सस्ताना यानी कि आराम करना। मुसाफिरों ने दरख्त की छाँव में कुछ देर सस्ताया। मुसाफिरों ने दरख्त की छाँव में कुछ देर सस्ताया। शादाब, खेत सरसब्ज़ो शादाब दिखाई देते हैं।
वसीयत के मुताबिक बूढ़े शख्स को उसके गांव में दफनाया गया। अगला लफ्ज़ है दिलदादा। दिलदादा होता है शौकीन। अहमद ऊंचे ऊंचे पहाड़ों का या पहाड़ी इलाकों का बहुत दिलदादा है। अहमद पहाड़ी इलाकों का बहुत दिलदादा है। अगला लफ्ज़ है तशवीश, यानी कि इज़हार अफसोस करना। वज़ीर आज़म ने हमला पर तशवीश का इजहार किया। ये देखें प्यारे बच्चों, वज़ीर आज़म ने हमला पर तशवीश का इजहार किया। अगला लफ्ज़ है खलियान। जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया था, खलियान का मतलब होता है वो जगह जहाँ पे गल्ला रखा जाए। खेत खलियान में किसान काम काज करता है, या हम कह सकते हैं कि किसान खलियान में गल्ला रखता है या किसान खलियान में गल्ला जमा करता है। जी तो प्यारे बच्चों, इन तमाम जुमलों को आप लिख भी लें और अच्छे तरीके से याद भी कर लें। अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।